वृषभ राशि के लोगों के लिए आपके करियर से जुड़ी हुई बातों के साथ साथ में सारे उन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह साल बहुत कुछ दे रहा है, आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठा हुआ है। बस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। मूल रूप से अगर देखा जाए तो शुरुआती जो समय रहेगा इसमें अप्रैल, मई और जून का जो महीना है यह आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को करने वाला है, एवं साथ ही अगस्त एवं सितंबर के शुरुआती 15 दिन यह भी कुछ ऐसे समय है जहां पर आप अपने कुछ साइड बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अथवा किसी प्रकार का अगर रोजगार, किसी प्रकार का नया व्यापार अगर आप शुरू करने का विचार कर रहे थे तो यहाँ पर यह जो समय है यह आपको ऐसे अवसर दे सकता है जहां पर आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकते। बृहस्पति का गोचर साल के शुरुआती दौर में आपके धन भाव पर रहेगा, साथ ही शनि आपके एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं एवं राहु 10वें भाव पर गोचर करेंगे। इस परिस्थिति में एक चीज जो वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो बात यह है कि वृषभ राशि के लोग सावधानी रखें और ध्यान दीजिए। अगर आप अपने जीवन के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप लंबी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो ग्रहों की स्थिति है यहाँ पर शनि, राहु, बृहस्पति का एकमात्र सूत्र यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और जो हो सके अधिक से अधिक प्रयास उसके लिए करिए। चाहे कुछ नया सीखना हो, किसी प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना ध्यान लगाना हो, एआई से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई आपको करनी हो, कुछ नया सीखना हो, अपने काम के तरीकों को थोड़ा सा नए जमाने के अनुसार ढालना हो, इन सभी चीजों के अवसर को आप छोड़िएगा नहीं। अगर आप इन चीजों में ध्यान नहीं देंगे तो आप समय से पीछे निकल जाए। संतान का विचार कर रहे हैं तो वो आपके संतान के रूप में हो सकता है, अथवा अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था तो आपका उस प्रकार से किसी नए व्यक्ति से जुड़ना इस वर्ष के मध्याह्न के समय में मूल रूप से जून से लगा करके अक्टूबर के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्थितियां बहुत आपको संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य देती हुई दिखाई दे रही है। बस हमें उसको प्राप्त करने के लिए अपने एफर्ट बराबर तरीके से लगाने हैं। अक्टूबर, सितंबर के जो 2 महीने हैं इनमें एवं प्रारंभिक समय में अप्रैल का महीना, यहां पर आपके पिता अथवा आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। आपको अपने पार्टनर के द्वारा बहुत अच्छी चीजें इस साल में देखने को मिलेगी, चाहे कई प्रकार के आपके पसंदीदा सरप्राइज हो अथवा और कोई ऐसी ड्रीम, ऐसी कोई चीजें जो आपने उनसे पहले डिमांड करी थी, उस समय वो नहीं कर पाए थे, वो सारी चीजें इस साल में आपको प्राप्त हो सकती है। विवाह से जुड़ी हुई परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही थी तो वृषभ राशि के लोगों के लिए जून के बाद का जो समय है यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में एक अच्छी खबर आपको दे सकता है। अगर वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या कहता है 2026 का यह साल, देखिए आपके यहाँ पर पंचम भाव पर शनि की दृष्टि होने से पूर्व में जैसे मैंने सूचना आपको दी थी कि आपको कुछ नई चीजें अपने जीवन में जुड़नी होगी। आप अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही थी तो आपको उससे कुछ हट करके नया सीखने की तरफ अपने ध्यान को लगाना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इस साल के उत्तरार्ध में हमें ध्यान रखना है कि अनावश्यक वाद विवाद से बचकर करके घर के माहौल को अच्छा रखने का प्रयास करना हमें बहुत आवश्यक। मूल रूप से अगर देखा जाए तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम जिन चीजों को करने के बारे में सोच रहे हैं पर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत अभी हमको करने की आवश्यकता है। कुछ नया सीखा है तो साल के शुरुआती जो अगस्त सितंबर तक का समय है ये तो अच्छा है। साल का जो लास्ट का टाइम रहेगा उसमें हमें ध्यान रखना, अनावश्यक वाद विवाद से बचना है।